मैं मानता हूं कि असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो सच में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और इस बात पर मेरा यकीन तब और मजबूत हो जाता है जब मैं डेविड गोगिंस को देखता और पढ़ता हूं। अब कौन है ये डेविड गोगिंस? आप जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि ये वो इंसान है जो दर्द को भी दर्द दे देता है। ये वो इंसान है जो हार तो सकता है लेकिन हार मान नहीं सकता। नेवी सील की ट्रेनिंग पास की, कई मैराथन और अल्ट्रा मैराथन रेस दौड़ी और 17 घंटों में 4030 पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब तुम में से बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि भाई वो बचपन से ही हार्ड वर्किंग होगा, उसके माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग ही ऐसी होगी। तो ये रही 23-24 साल के डेविड की फोटो, और ये है उसी 50 साल के गोगिंस की फोटो। अब मैंने एक फोटो को डेविड और दूसरी को गोगिंस क्यों कहा, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये बंदा खुद कहता है कि उसके अंदर दो पर्सनालिटी हैं। एक डेविड जो एक आम इंसान था, और दूसरा गोगिंस जिसने डेविड को डेविड गोगिंस बनाया है। अब इस वीडियो में 4 चैप्टर हैं जिन्हें मैंने डेविड गोगिंस की लाइफ से लिया है। ये तुम्हें डेविड गोगिंस तो नहीं बनाएंगे, पर अगर तुमने इन्हें ध्यान से सुन लिया और अपने दिमाग में बैठा लिया तो ये तुम्हें कुछ करने पर जरूर मजबूर कर देंगे। कंट्रोल योर माइंड। सोने से लेकर जागने तक और जागने से लेकर सोने तक तुम्हारा ब्रेन काम करता है, और यह बिल्कुल अकेला है। तुम भीड़ में भी हो फिर भी ये अकेला है, तुम अकेले हो फिर भी ये अकेला है, तुम खुश हो फिर भी ये अकेला है, तुम डिप्रेशन में हो फिर भी ये अकेला है। यानी कि तुम्हारा माइंड तब तक किसी दूसरे से मैनिपुलेट नहीं हो सकता जब तक तुम खुद ये पावर किसी दूसरे को नहीं दे देते कि आओ मुझे डिस्टर्ब करो। और ये तब होता है जब तुम अपना कंट्रोल अपने माइंड पर से खो देते हो। गोगिंस कहते हैं योर ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, यानी इससे खतरनाक हथियार पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। पर कहते हैं ना कि तलवार कितनी भी तेज धार क्यों ना हो, पर अगर सामने वाले को चलानी नहीं आती है तो वह उससे खुद को ही काट लेगा। इसलिए कंट्रोल योर माइंड। शुरू में ये चिल्लाएगा, चीखेगा, भागेगा, तुम्हें भटकाएगा, लालच देगा कि छोड़ दे, रहने दे, कल कर लेना, अभी बहुत टाइम है। पर तुम्हें समझना होगा कि ये सब बहाने हैं। कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और अगर एक बार तुमने इस पर अच्छे से कंट्रोल कर लिया फिर ये खुद तुमसे मेहनत करवाना शुरू कर देगा। क्रॉस योर लिमिट। डेविड कहते हैं कि हमारे अंदर दो लोग हैं। अब ध्यान से सुनना, यह बंदा डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो दो तरह की वॉइस की बात कर रहा है जो हमारे मन ही मन में आवाज आती है, उसकी बात कर रहा है। और ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि डेविड खुद के लिए भी यही बात कहते हैं कि उनके अंदर दो लोग हैं। अब ये दो लोग कौन हैं, वो दो आवाजें कौन सी हैं, उन्हें समझो। पहली, वो जो आपसे कहती है अच्छा ठीक है तुम इतना ही कर सकते थे, तुमने अच्छा किया, तुम्हारी इतनी ही लिमिट है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम्हारे पास सुविधाएं नहीं हैं, आज तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, और भी ऐसे कई मीठे मीठे बहाने जिन्हें तुम खुद खुशी खुशी मान लेते हो। और दूसरी वो आवाज है जिसे तुम सुनना ही नहीं चाहते हो, जो कहती है तुमने आज उतना नहीं किया जितना तुम कर सकते थे, तुम आज उतना नहीं लड़े जितना तुम खुद से लड़ सकते थे, इतनी मेहनत सफलता के लिए काफी नहीं है, तुम्हें अपनी लिमिट से बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। पर तुम वो आवाज नहीं सुनते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, लिमिट में काम करके तुम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी नहीं पा सकते, उसके लिए तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। ओवरकम योर पेन एंड फियर। दर्द तो सहना पड़ेगा। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तब दर्द होगा। एक सीधे ट्रैक पर चल रही जिंदगी को जब तुम टर्न दोगे तब दर्द होगा। इस प्रोसेस में मजा नहीं आएगा, इंस्टाग्राम की रील के जैसा डोपामिन हाई नहीं होगा। डेविड गोगिंस कहते हैं कि अगर तुम्हें खुद को तलाशना है, खुद को पाना है, तो तुम्हें अपने आप को उन सिचुएशंस में डालना शुरू कर देना चाहिए जिनसे तुम डरते हो, जिनसे तुम भागते हो। डेविड गोगिंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पानी से बहुत डर लगता था, और उन्हें यह भी पता था कि नेवी सील की ट्रेनिंग करते समय उन्हें हद से ज्यादा दर्द और हर डर से गुजारा जाएगा। फिर भी उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग करने का फैसला लिया। और यही एक चीज है जो तुम्हें रोक रहा है, और यही एक चीज है जो तुम्हें बदल सकता है। डोंट गेट कंफर्टेबल।
ये बंदा हर रोज 25 किलोमीटर दौड़ता है और ये इसका वार्म अप है। 25 किलोमीटर दौड़कर ये अपनी बॉडी का वार्म अप करता है और कहता है कि वैसे तो मैं हर रोज 25 किलोमीटर दौड़ता हूँ, पर जिस दिन बर्फ गिरती है उस दिन मैं 50 किलोमीटर दौड़ता हूँ। अब बनकर दिखाए कंफर्ट जोन, क्योंकि आलस तभी आता है जब तुम कंफर्ट फील करते हो। तुम जितना नीचे उतरते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हें उतना ही नीचे खींचता है, पर तुम जितना ऊपर उठोगे तुम्हारा दिमाग तुम्हें उतना ही ऊपर उठाएगा। तुम जितना हार्ड बनोगे उतने ही हार्ड टास्क लेने की तुम्हारी मेंटेलिटी बनती जाएगी, उतने ही तुम स्ट्रांग बनते जाओगे। दुनिया तुमसे क्या कह रही है उसका तुम पर फर्क पड़े या ना पड़े, पर तुम खुद से क्या कहते हो, कैसे वर्ड यूज करते हो, उसका तुम पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। स्टे हार्ड।